Lesson number 5. Money is not everything. On a bright sunny day, Mr. Gomes was announcing to the students of class 6 the school is going for a 3 days trip to Goa. The charges for the trip would be 4500. तो एक ब्राइट सनी डे में मिस्टर गोम्स जो थे उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की क्लास पिकनिक होने वाली है और वो लोग गोवा जाने वाले हैं जिसकी फ़ीस है 4500. Those students who are interested they must submit their names within 2 days. और उनके टीचर ने कहा कि जो भी इंटरेस्टेड है उनको 2 दिन में जो पैसे है जो फीस है वो सबमिट करना है. ये बात सुनकर क्लास में एक बॉय था जिसका नाम था रविन. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड हो गया. ही वॉज अ गुड स्टूडेंट इन द क्लास एंड अ क्लास मॉनिटर टू. वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था और क्लास मॉनिटर भी था. He thought that he would ask his parents for the trip amount just after the school gets off. उसने सोचा कि जैसे ही स्कूल ख़त्म हो गई मैं मेरे पेरेंट्स से जाकर इस ट्रिप के बारे में पूछूंगा और उनसे मनी लेकर सबमिट कर दूंगा. तो जैसे ही आफ्टरनून में रविन अपने घर पर गया ही क्विकली रैन ओवर टू हिज पेरेंट्स. वो जल्दी से भागकर अपने पेरेंट्स के पास गया. He asked his parents about the trip, but they expressed their inability to provide him the money as it was the end of the month and they didn't have any money to spare. तो उसके पेरेंट्स ने रवीन को कह दिया कि अभी मंथ एंड है और उनके पास अभी मनी नहीं है जिससे कि वो उसे ट्रिप के लिए दे सके. रवीन वॉज क्वाइट एंग्री आफ्टर लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स. ये बात सुनकर रवीन को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पेरेंट्स पर बहुत गुस्सा होकर चला गया. His father told that at the beginning of next month he would arrange for a family picnic and he could ask his friends to come along too. उसके फादर ने उससे कहा कि नेक्स्ट मंथ में बिगनिंग में वो एक फैमिली पिकनिक अरेंज करेंगे जिसमें कि वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुला सकता है. लेकिन रवि जो है वो कन्विंस्ड नहीं हुआ. यू डोंट लव मी ही स्क्रीम्ड एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. और उसने कहा यू डोंट लव मी मतलब आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो ऐसा वो चिल्लाकर बोलकर रूम से निकल गया. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26. Ravin's mother was unhappy at their being unable to fulfill Ravin's wish, but his father was annoyed at their son's behavior. रविन की मदर जो थी वो बहुत दुखी थी इस बात से कि वो अपने सन को ट्रिप पे नहीं भेज सकते. लेकिन रविन के जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे रविन के बिहेवियर से. रविन वॉकड आउट एंग्री विथ हिज पेरेंट्स एंड हेडेड टूवर्ड्स हिज कज़िन रमित's हाउस. रविन जो है वो एंग्रीली निकल गया और अपने कज़िन रमित के घर पे चला गया. ऑन रीचिंग रमित's हाउस he complained, my parents don't love or care me. How embarrassing this is going to be that the whole class will go except the class monitor. What am I going to tell ma'am? That I don't have money for the trip? और उसने जाकर रमित से कहा कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझसे प्यार नहीं करते और ये कितना एम्बैरेसिंग होगा कि पूरी क्लास पिकनिक के लिए जाएगी लेकिन क्लास मॉनिटर पिकनिक को नहीं जाएगा और मैं स्कूल में क्या बोलूँगा मेरे टीचर को कि क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं. Ramit patiently listened to Ravin and let him vent out his anger. Then suddenly he said, hey Ravin, come on, let's go and eat a burger. How much pocket money are you carrying and which restaurant you would like to go? My favorite where I usually go is Chinese Chili Corner. The quality of food is far too better compared to others in the city. तो उसका जो कज़िन था रमित उसने रविन की सारी बातें सुन ली और फिर उसने रविन से कहा कि चलो हम लोग एक बर्गर खाते हैं और कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे. मेरा तो फेवरेट है चाइनीज़ चिली कॉर्नर. वहाँ पे फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. सिटी में कहीं भी और उससे अच्छा नहीं है. रविन जो है वो इस बात से खुश हो गया लेकिन उसके पास कोई पॉकेट मनी नहीं थी. It was the end of the month, Ramit. All my pocket money has been used up, he told. Now, what Ravin said earlier hit him back. This was exactly similar to what his parents had told him.
It was the end of the month. तो जैसे ही रमित ने जैसे ही कहा कि हम चलते हैं बर्गर खाने के लिए, तो रविन ने उससे कह दिया कि इट इज़ द एंड ऑफ द मंथ, मतलब ये मंथ एंड है और अभी मेरे पास पॉकेट मनी नहीं है, मैंने सारी यूज़ कर ली। तभी रविन को याद आया कि यही बात उसके पेरेंट्स ने भी उससे कही थी कि वो मंथ एंड है और वो उसे पैसे नहीं दे सकते हैं। Hey, if you want to go for the picnic so badly, why don't you use up some of the money that you have been saving to buy a toy car and a toy robot for your birthday? Suggested रमित। तभी उसको रमित ने सजेस्ट किया कि अगर तुमको पिकनिक जाना ही है तो तुम अपना जो मनी तुमने सेव किया है टॉय कार के लिए या टॉय रोबोट के लिए वो तुम यूज़ कर लो। This time Ravin realized that he had been unreasonable. My parents love me a lot, he thought to himself. They have shown their love and care in many ways before. तभी रविन को रियलाइज़ हुआ कि उसने जो किया वो बहुत गलत था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं और वो लोग केयर और लव दोनों भी दिखाते हैं। ओके Okay, I'll pay for our burgers, said Ramit, interrupting Ravin's chain of thoughts. But Ravin wanted to go home to apologize to his parents for his rude behavior. तो तभी रमित ने कहा कि मैं अपने बर्गर के लिए पे कर देता हूँ, हम दोनों के बर्गर के लिए मैं पे करता हूँ। और तभी रविन जो है वो अपने चेन ऑफ थॉट्स में था, मतलब वो कुछ सोच रहा था। लेकिन रविन को अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलना था क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही र्यूड बिहेवियर किया था और वो अपने पेरेंट्स के घर पास भाग गया। रमित एंडेड इट सेइंग बाय विथ अ स्वीट स्माइल। रमित जो है उसने रविन को बाय कहा और एक बहुत ही स्वीट स्माइल दी। ऑन रीचिंग होम Ravin found that his mother had made his favorite dishes and his father had set out a game of chess. Shahi paneer and chess were both Ravin's favorite. He knew why his parents had done this. It was to cheer him up. तो जैसे ही रविन घर आया उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाए थे। शाही पनीर जो है वो रविन का फेवरेट था और उसके पापा ने भी उसका फेवरेट गेम जो है चेस वो भी रखा हुआ था, एक गेम सेट करके रखा हुआ था रविन के लिए। तो ये सब उन लोगों ने क्यों किया था? रविन को चीयर अप करने के लिए। विथ वेट आइज रविन वेंट टू देम एंड अपोलोजाइज्ड। और रविन जो है वो जाकर उसने मम्मी पापा से सॉरी कहा। His parents hugged him. His father promised that he would buy a toy car and a toy robot for Ravin. उसके पेरेंट्स ने उसको हक कर लिया और उसके पापा ने उसे प्रॉमिस किया कि वो एक टॉय कार या एक टॉय रोबोट रविन के बर्थडे पे उसे गिफ्ट करेंगे। रविन सेड टू हिज पेरेंट्स, आई एम द लकीस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक यू। और रविन ने अपने मम्मी पापा से कहा कि वो बहुत लकी है कि वो दोनों उसके मम्मी पापा हैं। ओके तो ये स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है कि हमें अपने पेरेंट्स से हमेशा ठीक से रहना चाहिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ओके